मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। अमरनाथ और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 9 सदस्यों को किया नामित। सुधा मूर्ति, स्वामी अवधेशानंद गिरी, प्रोफेसर विश्वमूर्ति सहित कई हस्तियों को नामित किया गया। ये हस्तियां श्री अमरनाथ व वैष्णो देवी यात्रा को बनाएंगी और सुगम। पाकिस्तान ने श्री हरिमंदिर साहब पर दागी थी मिसाइलें, भारत ने मार गिराई। एयर स्ट्राइक से बौखलाकर कौमिकाज़े ड्रोन से भी हमले की कोशिश। सेना ने डेमो में दिखाया कैसे भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने हरिमंदिर साहब को पाकिस्तान के हमले से बचाया। सिंधु जल संधि को निलंबित करने का असर। जेलम चिनाब में चलेंगे स्टीमर। जम्मू कश्मीर में जल्द लोगों के लिए जल मार्ग परिवहन सुविधा होगी शुरू। आवास एवं शहरी विकास विभाग के अधीनस्थ विभागों का पुनर्गठन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूरी प्रक्रिया की संबंधित अधिकारियों संग निगरानी कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर। पीर पंजाल की दक्षिणी इलाकों से पाकिस्तान पर किए 9 में से 7 हमले। पाकिस्तान व पीओके में आतंकी ठिकानों को किया गया नष्ट। सीमा पर बरती जा रही सतर्कता। सेना अलर्ट मोड पर, हरकत होने पर कार्यवाही को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर अखनूर सेक्टर से ऑपरेशन को सफल बनाने में L-70 बेफोर्स गन, एंटी टैंक मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस ने निभाई थी अहम भूमिका। भारतीय सेना के प्रहार से चौकियां छोड़कर भागा था दुश्मन। कईयों ने लहराए थे सफेद झंडे। पाकिस्तान के लिए जासूसी में हरियाणा व पंजाब से 3 और गिरफ्तार। नूंह में पकड़ा गया तारीफ। पाकिस्तानी उच्चायोग के लिए कर रहा था काम। गुरदासपुर से गिरफ्तार 2 आरोपियों ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी ISI को दी। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन के विजुअल भेजना कबूला। पिस्तौल ग्रेनेड के साथ 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार। शोपियां में कार्रवाई। बड़े हमले की फिराक में थे दोनों। भारत दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई नागरिक के निर्वासन पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज। भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रोफेसर की OCI रद्द की। ब्रिटिश कश्मीरी प्रोफेसर निताशा कोल पर शत्रुतापूर्ण लेखन का आरोप। युद्ध विराम के लिए तत्काल शांति वार्ता शुरू करेंगे रूस यूक्रेन, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा युद्ध समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए तैयार। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी जोगेश्वर। धन्यवाद सीमा। 3.5% की रफ्तार से बढ़ सकता है कृषि क्षेत्र, कहा कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि किसानों को शिक्षित करने के लिए 29 मई से चलेगा 15 दिवसीय अभियान। दिल्ली सराफा बाजार में सोना सोमवार को 580 रुपये महंगा होकर 97,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 500 रुपये महंगी होकर 98,500 प्रति किलोग्राम पहुंच गई। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर तोड़ने लगे दम, बिजली पेयजल संकट गहराया। बिजली कॉर्पोरेशन के एक्सियन श्री अशोक कुमार ने कहा कि लोड की समस्या शहर में आ रही है, इसका समाधान किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे स्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार। बता दें, मार्च में जल शक्ति विभाग के कर्मियों ने हड़ताल कर बुलंद की थी आवाज। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने कहा जल्द फैसला नहीं आया तो शुरू करेंगे आंदोलन। खेल समाचार। सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 6 विकेट से मिली हार ने लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को खत्म कर दिया। लगातार दूसरे साल IPL में प्लेऑफ्स में पहुंचने में नाकाम रही लखनऊ सुपर जायंट्स। बता दें, आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। नामी जेवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह डोप में फंसे। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की ओर से उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 4 दृष्टिबाधित
जूडो खिलाड़ियों ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में देश का प्रतिनिधित्व किया। ऑल जम्मू ओपन प्राइज मनी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन चौआदी के बैडमिंटन हॉल में 30 मई से 1 जून तक होगा। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 400 रुपये प्रतिशुल्क और 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। बारिश ने दी राहत, फिर भी पारा सामान्य से ज़्यादा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:28 पर तथा कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।